मैं विमल कुमार विनोद आज के चुनावी परिचर्चा जैसे कि आपको पता है कि चुनाव का मौसम चल रहा है, लोकसभा चुनाव का मौसम चल रहा है, जिसमें हमारा टॉपिक है आज चुनावी बयार। और हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए जुड़ रही हैं अंकिता जी का मैं अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। और अभी जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव, जो कि संसद के 2 सदन हैं, जिसमें पहला को निम्न सदन, प्रथम एवं निम्न सदन, और दूसरा को द्वितीय एवं उच्च सदन कहा जाता है। तो जिसमें से लोकसभा जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और राज्यसभा जो कि अस्थायी सदन है। तो अंकिता जी, अभी चुनावी बयार चल रही है। तो बयार में मतलब होता है कि हवा चल रही है, हवा। तो इस चुनावी बयार में आपको कैसा लग रहा है? इस चुनावी बयार में अभी जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, चुनावी बयार है, इसमें प्रत्येक दल के नेता सब अपने अपने दलों में तो शामिल रहते हैं। फिर जिस तरफ का हवा रहता है, जिस तरफ का चुनावी बयार रहता है, तो दल बदलने में भी देरी नहीं लगता है उनको। और ये विश्वास करना मुमकिन नहीं है कि कौन किस दल में कब चले जाएंगे, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये हवा किस ओर की है। तो आखिर जो हम 10 वर्षों तक या शुरू से लगातार किसी एक दल में रहे और आज उनको जो टिकट नहीं मिलती, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे कारण है कि आज हम 10 वर्षों से मतलब कि जिन पार्टी के साथ है, और अगर हवा का रुख हम देख रहे हैं कि दूसरे तरफ है, जैसा प्रायः देखा जाता है, तो फिर वो पार्टी को चेंज करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो उनको टिकट भी मिलने में मुश्किल होती है। तो हम देखते हैं कि बहुत समय भाई के साथ भाई के विरोध में बहन चुनाव लड़ जाती है, भाई में चुनाव हो जाती है, लड़ जाते हैं सामना सामनी, चाचा भतीजा में ही हो जाते हैं, घर की बहू दूसरे दल में चली जाती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सब चुनावी दौर में तो सबका यही एक ही रीजन हमको नजर में आता है कि दल बदलू। जिस पार्टी का पलड़ा भारी है, पार्टी तुरंत चेंज करके वहाँ के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं लोग, और इसमें रिश्ते नाते को भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसमें लगता है हम जीतेंगे, हम अच्छे बनेंगे, हम कर्मठ हैं, हम उनसे ज़्यादा शिक्षित हैं, हम ज़्यादा माने प्रतिभाशाली हैं। दल बदलू चुनाव का जो ये होता है कि ये मेरा भाई है, भतीजा है, नहीं हम उससे अच्छे हैं, ये ऐसा हमको जैसा लगता है। आपको तो ऐसा लगता है, लेकिन ये बोलिए कि कल तक हम किसी पार्टी के थे, उसके नाम पर हम लोगों के बीच जाते थे, उनके मैनिफेस्टो को हम लोगों तक पहुंचाते थे, लेकिन आज हम अचानक बदल जाते हैं, दूसरे दल में चले जाते हैं, जिस दल में थे उसकी हम शिकायत करने लगते हैं। ऐसे समय में जनता आपके बारे में क्या सोचती है? आदमी कोई भी पार्टी के दल उसी परिस्थिति में दूसरे दल में जाते हैं कि उनको भी लगता है कि अब इस पार्टी का वैल्यू कुछ कम हो गया, या फिर वो पार्टी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, वो पार्टी में जीत की संभावना होती है। तो आदमी कोई भी दल के पार्टी यही सोचते हैं कि हम अपने आप को भी उसी पार्टी से जोड़ लें जो जिसमें कि हमको बेनिफिट हो, और ऐसे तो दल माने कि पार्टी को इस तरह करना। अच्छा, हमको लगता है कि कहा जाता है कि जहाँ पर छल न हो, धोखा न हो, और जहाँ पर स्वार्थ न हो, तो वहाँ राजनीति हो नहीं सकती है। क्या ये बात सच्ची है? बात तो बिल्कुल सही है कि राजनीति में तो छल होगा ही, धोखा होंगे ही,
और चुनाव के समय में ये चीज़ पूरे ओपनली देखने को भी मिल जाता है। अच्छा, हर समय हर चुनाव के समय देखा जाता है कि लोग ताक में रहते हैं कि किसको हम अपने दल में तोड़ के ले आए और ताकि वो कमज़ोर हो जाए। तो क्या ये राजनीति के क्षेत्र में ये अच्छी कोई परंपरा विकसित होती है? ये तो धोखेबाजी हुआ कि हम आपको उस पार्टी में, उसने मुझे 5 साल तक जोगा, हम आपके साथ 5 साल तक है और तुरंत हम विश्वासघात करके दूसरे पार्टी में चले जाएं, तो ये एक तरह से तो अच्छी बात नहीं होती है राजनीति के लिए। लेकिन राजनीति का एक रूल भी है कि जिधर पार्टी का भारीपन होता है दल उधर घुस जाते हैं। तो ये तो एक तरह से अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन राजनीति में इस तरह होता ही है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि उस मामा को वो भगना जो गंगा के घाट पर ले जाता है, नहाने के लिए ले जाता है, और वो उधर डुबकी मारता है और इधर वो भगना सारा कपड़ा लेके सामान लेके चला जाता है। तो क्या राजनीतिक दल के नेता भी चुनाव के समय में जो गरीबों के मसीहा बन के आते हैं ऐसा ही करने का कोशिश करते हैं? अभी का जो समय है तो उस समय तो जैसे कि चुनाव के समय में जितने भी मसीहा बन के आते हैं, गरीबों को जिनके मन में छल नहीं है वो तो उनकी बातों में चिकनी चुपड़ी बातों में मामा बन के आ जाते हैं। लेकिन भैगना को बन के जो चुनावी दल के नेता उस तरह करते हैं, गरीबों के साथ छल करते हैं, ये तो उचित नहीं होता है। लेकिन अभी ये कटु सत्य हो गया है कि हमको इलेक्शन लड़ना है तो अच्छे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब उनका काम हो जाता है तो धीरे धीरे वो अपने वादे को भी भूल जाते हैं। अच्छा, चुनाव के क्षेत्र में अफवाह, र्यूमर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो जनमत, पब्लिक ओपिनियन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे समय में जो चुनावी सभाओं में जो अफवाह, र्यूमर फैलाए जाते हैं पब्लिक ओपिनियन को, अपनी जनमत को अपनी ओर संग्रह करने के लिए, उस समय जनता को क्या सोचना चाहिए? जब अफवाहें फैले तो हम पढ़े लिखे जनता को सोचना चाहिए कि हमारा नेता कैसा हो, जिससे कि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे गांव का नाम माने कि रोशन कर सके। हमारे गांव में, हमारे समाज में किस किस चीज़ों की कमी है उसको देख सके। तो हम लोगों को अपने नेता का चुनाव करने समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अफवाहों के पीछे ना जाके उन सब बातों को अपने दिमाग में लाते हुए अच्छे नेताओं का चुनाव करना चाहिए। अच्छा, आप देखते हैं कि चुनाव के समय में जो नेताजी आते हैं, चाचा जी प्रणाम, चाचा जी का पैर छू के प्रणाम करता है, और चाचा जी भी लगता है समझते हैं कि बाबू तो आप तो अब फिर हाँ, तो वो तो हम बोल ही रहे हैं ना कि वो उस समय वो मामा है, उनको लुभाना है, उनको अपना काम निकालना है, उनको अपने अधिकार को लेना है। तो वहाँ पर पैर प्रणाम क्या, पैर पर गिर भी जाते हैं। लेकिन जब उनको अधिकार मिल जाता है तो कुछ काम हुआ और कुछ वादे भूल भी जाते हैं। अच्छा, आप तो चुनाव लड़ चुकी हैं, आपने उस चुनाव के दरमियान क्या महसूस किया? मैं चुनाव तो लड़ी थी, लेकिन मुझे उसमें एक बहुत ही अच्छा चीज़ सीखने को मिला कि दुनिया सच्चाई का नहीं है। जिसके मन में अगर छल नहीं है तो वो राजनीति नहीं कर सकता है, और इसी वजह से मुझे अपनों ने ही हरा दिया। और आपको अपनों, अच्छा ये बोलिए कि ऐसी परिस्थिति में जब लोग कहता है कोई राजा रहे हमको क्या लेना देना, क्या मेरे वोट से क्या होने वाला है, क्या लोगों को इस तरह की सोच रख के वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, इस तरह का सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक वोट भी बहुत मायने रखता है। और हम पढ़े लिखे लोगों को तो अपना वोट अपने दिमाग से किसी के बहकावे में न आते हुए अच्छे से अपना वोट देना चाहिए, क्योंकि एक एक वोट का बहुत कीमत है। अच्छा, ये बोलिए कि जब हर व्यक्ति कहता हम ईमानदार हैं, सत्यवादी हैं, हम कर्मठ हैं, तो फिर आदमी उसका पहचान कैसे करे? मतदाता कैसे उसका पहचान करे? ये तो बहुत सोचनीय प्रश्न है। इसी वजह से तो बहुत जगह गलत नेता का चुनाव हो जाता है। क्योंकि गलत नेता का मतलब क्या हुआ? गलत नेता का मतलब
हम नेता को चुनते हैं, जिधर पलड़ा भारी देखते हैं हम लोगों को लगता है कि वोट को क्यों बर्बाद करें, उसी पर ठप्पा मार देते हैं। अच्छा, आपको जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रीयतावाद जो कि ये भारतीय संविधान को कीड़े की तरह खा रहा है, क्या इसके धोखे में आके वोट देना चाहिए? नहीं। तब क्या करना चाहिए? अपने मन से जाति, धर्म, संप्रदाय को एक साइड में रखते हुए अपने मन से प्रतिभाशाली, कर्मठ, योग्य, सुशिक्षित, प्रतिभावान जो हो वोटर्स दल, उसी को वोट देना चाहिए। अच्छा, ये जो चुनाव में कहा जाता है कि मिलीजुली सरकार की जो राजनीति होती है वो तराजू में मेढक तोलने के बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में जनता को क्या सोचना चाहिए? मिली जुली सरकार में तराजू तो हम नहीं बता पाएंगे इसको। और चलिए, आप माने आपके अनुसार लोगों को उस दिन, चुनाव के दिन, हर काम को छोड़ करके मतदान करना चाहिए और सही प्रत्याशी को, जो उनको समझ में आ रही है, उनको वोट देना चाहिए। तो इस संबंध में आपको क्या कहना है? ये तो बिल्कुल सही बात है। उस दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम है पहले अपना वोट दो। चलिए, आप मिल रहे थे अंकिता जी से और अभी चुनाव का मौसम है, चुनावी बयान। अंकिता जी को मेरे चैनल में भाग लेने के लिए बधाई है, धन्यवाद है। और आप सबों से भी अनुरोध है कि आप सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करके को मतदान करके अधिक से अधिक मतों से हमारे लोकतंत्र का निर्माण कीजिए, सही लोगों को चुनिए। और आप सबों को आने वाले चुनाव की अग्रिम ढेर सारी बधाई, धन्यवाद।